दावा अभी तक 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया, अब 2025 तक हो सकता और ज़्यादा हो जाए जो लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट। वैसे में हम बोल रहे हैं कैसे न्याय देगी सरकार, या सुप्रीम कोर्ट कैसे इस रास्ते से न्याय कैसे मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि इनको पैसे नहीं है, इनके पास ये दे नहीं सकते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में उसी बेंच में जा रहा है जो बेंच इनके फेवर में आदेश दे रही है। और सहारा वाले रिश्वत दे रहे हैं भाजपा वालों को, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को, और ये लोग इसको बचा रहे हैं। सहारा का एक बड़ा पैसा लगभग 20,000 करोड़ रुपए, किसी की हिम्मत है तो हमको मेरे खिलाफ कॉन्टेम्प्ट फाइल करे बाबा रामदेव। 20,000 करोड़ रुपया बाबा रामदेव की कंपनी में लगा, वरना वो 2 कौड़ी का जोगा सिखाने वाला आदमी आज 1 लाख करोड़ का आदमी कैसे हो गया? वो कहां से पैसा आया? सहारा का पैसा लगाया उसकी कंपनी, और उसकी कंपनी में पैसा लगवाया ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट को किसने ये हक दिया? संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, किस कानून में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो AK श्रीवास्तव का पैसा उठा के शशि भूषण जी को दे दे? कभी सुना है आप? ये उसी तरह का फैसला है। हमसे किसी ने पूछा कि आप अगर रहते तो ये बात बोलते? तो हम बोले कि नहीं, हम भी नहीं बोलते, क्योंकि हमको मालूम है कि बीजेपी जो है उसकी पूरी साठगांठ है सहारा वालों के को बचा रहे हैं ये बीजेपी वाले। तो जब सारा पैसा सोसाइटी वालों का है तो 5,000 करोड़ क्यों दे रहे हो भाई? तुम रखोगे क्यों? सहारा सेबी अकाउंट में बाकी पैसा तुमको रखने का हक किसने दिया? अगर वो सारे के सारे पैसे ट्रांसफर हो गए हैं सोसाइटी में तो क्यों रखोगे तुम पैसा? ये सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है। मैं आपको साफ साफ कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये पता है। नमस्कार, फिर से एक बार सहारा के मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे और हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं, जो इस मामले में झारखंड के तरफ से, जो झारखंड के सहारा निवेशक हैं, उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो है वो मामले वहां पर दायर कर चुके हैं। और अभी जो रिसेंट आप जिस बात को लेकर आप पिछले 1 सप्ताह से लगातार आप सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, देश भर से फोन कॉल्स आ रहे हैं कि 5,000 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आग्रह पर CRCS पोर्टल को दिया है, उससे क्या सहारा निवेशकों को पैसा मिल जाएगा, क्या कुछ होगा, और इस फैसले को किस तरीके से लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इससे क्या जो देश भर के सहारा निवेशक हैं, 10 करोड़ 12 करोड़ जो भी संख्या है, क्या उनको न्याय मिलता हुआ दिख रहा है? क्या केंद्र सरकार न्याय दे रही है? ये है कि जो 5,000 करोड़ रुपया फिर से दिया सहारा सेबी अकाउंट से, उससे क्या उसके बारे में मेरी क्या राय है? इसलिए इस मामले को लेकर आप भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए, क्या ये प्रार्थना आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट से यही मांग थी? हम मानते हैं कि पहली बार जो MR शाह की बेंच, जस्टिस MR शाह की बेंच ने जो 5,000 करोड़ रुपया सहारा सेबी अकाउंट से ट्रांसफ़र करवाया सोसाइटी में, हम इससे पहले भी इंटरव्यू में ये बात बोले हैं कि कोई एडवोकेट खड़ा होकर क्यों नहीं बोला कोर्ट में कि सर ये पैसा किसका है? ये पैसा तो डिवेंचर वालों का है। सहारा के जो डिवेंचर होल्डर्स थे, किसमें? सहारा रियल एस्टेट में और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन में। इन दोनों में जो डिवेंचर होल्डर्स थे, मतलब जिन्होंने डिवेंचर में निवेश किया था, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है और पैसा वापस करो, जिसमें इन लोगों ने करीब 25,781 करोड़ रुपया जमा किया था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15,000 करोड़ रुपया आपका इंटरेस्ट हुआ, सब मिला के इसको वापस करिए। ये पैसा किसका है? टेक्निकली मतलब AK श्रीवास्तव का पैसा है, मान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को किसने ये हक दिया? संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, किस कानून में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो AK श्रीवास्तव का पैसा उठा के शशि भूषण जी को दे दे? कभी सुना है आप? ये उसी तरह का फैसला है। MR शाह जो हैं उनके बारे में माना जाता है कि वो एक सरकारी वकील थे, सरकारी जज थे, मतलब केंद्र सरकार के वो जज थे। और ये जो अभी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, इनके बारे में भी यही माना जाता है कि ये केंद्र सरकार के जज हैं, सूर्यकांत साहब जो हैं। तो कोई किसी ने बोला नहीं कि सबको क्यों नहीं बोला? अब ये समझिए। हमसे किसी ने पूछा कि आप अगर रहते तो ये बात बोलते? तो हम बोले कि नहीं, हम भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि बीजेपी जो है उसकी पूरी साठगांठ है सहारा वालों के को बचा रहे हैं ये बीजेपी वाले। हम बहुत खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टनल में है, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात बता सकते हैं, ऑन द रिकॉर्ड बहुत सी बात नहीं बता सकते हैं। तो मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये खुले तौर पर सहारा वालों को बचा रहे हैं और इसके लिए पैसा लिया इन्होंने। हम खुलेआम बोल रहे हैं, इसके लिए इन्होंने पैसा लिया है। तब ये गए जब इनको समझ में आ गया कि ये सब चले जाएंगे जेल और ये सारी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी इनको, तो इन्होंने अपना कमीशन लिया और चले गए MR शाह के पास और कहा कि दे दीजिए। कोई एडवोकेट खड़ा होकर नहीं पूछा कि सर ये कैसे कर रहे हैं आप, आपके पास तो कोई पावर नहीं है, आप डिवेंचर होल्डर्स का पैसा कैसे दे दीजिएगा सोसाइटी वालों को? लेकिन दे दिया उन्होंने। और देखिए फिर वही गलती सूर्यकांत साहब ने दोहराई। थोड़ा सा भी, मतलब आप कुछ भी हैं, आप एक वकील थे, आप एक लंबी प्रैक्टिस करने के बाद जैसे भी गलत तरीके से हो, पैरवी से हो, जैसे भी, हाँ, जैसे भी आप आए हों,
लेकिन एक लंबी प्रैक्टिस करके आप संविधान जानते हैं, या कम से कम हमको मानना पड़ेगा कि जस्टिस सूर्यकांत जी को संविधान की जानकारी है, जस्टिस एमआर साहब को संविधान की जानकारी थी। तो क्या आपको ये समझ में बात नहीं आई कि डिवेंचर होल्डर का पैसा आप सोसाइटी वालों को नहीं दे सकते हैं? तो फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को पता है कि जो 25,781 करोड़ था उसका 98 to 99% जो पैसा था वो सारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया 31 अगस्त 2012 को कि पैसा वापस करो विद इंटरेस्ट, उसके बावजूद ये सारे पैसे इन लोगों ने, सहारा वालों ने ट्रांसफर कर दिया सोसाइटी को। तो आप इस बात को क्यों नहीं लिख रहे हैं आदेश में, अगर आपको पता है तो? अमित शाह का जो वकील है, सरकारी वकील, वो जाके क्यों नहीं बोल रहा है कि माय लॉर्ड सारा पैसा जो इनका है डिवेंचर्स वालों का, यानी कि रियल एस्टेट का और हाउसिंग का, ये सारा पैसा तो चला गया है, तो सारा पैसा आज की तारीख में सोसाइटी वालों का है। तो जब सारा पैसा सोसाइटी वालों का है तो 5,000 करोड़ क्यों दे रहे हो भाई? तुम रखोगे क्यों? सहारा सेबी अकाउंट में बाकी पैसा तुमको रखने का हक किसने दिया? अगर वो सारे के सारे पैसे ट्रांसफर हो गए हैं सोसाइटी में तो क्यों रखोगे तुम पैसा? ये सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है। मैं आपको साफ साफ कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये पता है, केंद्र सरकार को तो पता ही है, तभी तो ये सारा गोरख धंधा चल रहा है। केंद्र सरकार को तो पता ही है क्योंकि वो तो मदद कर रही है। लेकिन जी बोलिए। सवाल ये है कि पिछली बार जब सीआरसीएस पोर्टल खोला गया उसमें ही लोगों ने जो दावा किया अपने 2023 तक जो कंप्लीट हुआ, वही 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लोगों ने दावा कर दिया। और सरकार के पास पैसे हैं जो आप बता रहे हैं सभी अकाउंट, वो टोटल अगर मान लें तो 25,000 करोड़। दावा अभी तक 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया, अब 2025 तक हो सकता और ज़्यादा हो जाए जो लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट है। वैसे में हम बोल रहे हैं कैसे न्याय देगी सरकार, या सुप्रीम कोर्ट कैसे इस रास्ते से न्याय कैसे मिलेगा, कैसे लोगों का पैसा वापस? देखिए 1,20,000 करोड़ रुपया मोटे तौर पर हमारे हिसाब से इन लोगों ने कलेक्ट किया, लेकिन अभी जो ईडी ने फाइल किया है एक चार्जशीट कलकत्ते में, उसके हिसाब से इन लोगों ने 1,74,000 करोड़ रुपया कलेक्ट किया। मेरे अनुमान से, हम तो एस्टिमेट ही कर सकते थे, जब हम पिटीशन बना रहे थे तो हमने जो एस्टिमेट किया, मेरा एस्टिमेट था 1,20,000 करोड़, वो बढ़ के हो गया 1,74,000 करोड़ रुपया। अभी हमने देखा नहीं, वो चार्जशीट हमको जो फाइल हुआ है उसकी कॉपी हमको निकालनी है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आप छोड़ दीजिए उनकी बात, आप एक रफली 1.5 लाख करोड़ रुपया का एस्टिमेट मान लीजिए। तो केंद्र सरकार को भी मालूम है कि 1,50,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने कलेक्ट किया वो पैसे हैं नहीं। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि इनको पैसे नहीं हैं इनके पास, ये दे नहीं सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में उसी बेंच में जा रहा है जो बेंच इनके फेवर में आदेश दे रही है। आप किसी दूसरे बेंच में क्यों नहीं भेज रहे हैं? सहारा ईडी तो ठीक, सहारा इंडिया का जो मैटर है ये उसी तरह का हो गया जैसे उमर खालिद का जो बेल एप्लीकेशन है वो उसी बेंच में जाएगी जो बेंच बिल्कुल हॉस्टाइल है, यानी कि जो सरकारी बेंच है बेसिकली, और उसका बेल रिजेक्ट हो जाएगा। अभी तक जितना रिजेक्ट होता आ रहा है, 5 साल से वो जेल में है। ठीक उसी तरीके से ये बेंच फिक्सिंग का मैटर हो गया कि उमर खालिद का जो बेल है वो उसी बेंच में जाएगा जो बेंच उसको देगी नहीं बेल। उसी तरीके से सहारा उसी बेंच में जाएगी जो बेंच हमारा जो पिटीशन है उसको नहीं सुनेगा। हमारा पिटीशन सुनने में क्या दिक्कत है उनको, वो समझ लीजिए। हमारा पिटीशन क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं लग रहा? हमारे पिटीशन में प्रेयर क्या है? हमारे पिटीशन में प्रेयर है कि इन्होंने 1,20,000 करोड़ रुपया लिया है, जिसके बदले में इनको देना है आज की तारीख में 3 लाख करोड़। इनके पास 4,799 एंटिटीज़ हैं, नहीं एंटिटीज़ मतलब कंपनीज, सोसाइटीज़ और पार्टनरशिप। हमने कहा कि इन सबको लिक्विडेट करा दीजिए। आप जब तक इन सबको लिक्विडेट करा के सारी प्रॉपर्टी बेच के एक जगह, आप सीआरसीएस में ही दो ना पैसा, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप सीआरसीएस को ही आप नोडल एजेंसी बनाओ, लेकिन आपको सारा सहारा सेबी जो अकाउंट है उसका सारा पैसा पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद इनका 4,799 जो इनकी एंटिटीज़ हैं उन सबको लिक्विडेट करना पड़ेगा। सारे पैसे, सारे एसेट्स, इसके सारे बैंक अकाउंट सब आपको सीज करने पड़ेंगे। इनके जितने बड़े माने इनके जो डायरेक्टर्स हैं, जैसे सुब्रत राय की पत्नी है, सुब्रत राय के बेटे हैं, सुब्रत राय का भाई है, सुब्रत राय के जो एसोसिएट हैं ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव, कई 3-4 श्रीवास्तव, ये सब सड़क छाप लोग थे। ये सब क्या ना 1 लाख करोड़ रुपये में खेल रहे हैं। इन सब की व्यक्तिगत संपत्ति जब्त करनी पड़ेगी। सहारा शहर जो बसा हुआ है लखनऊ में वो जब्त करना पड़ेगा। एम्बी वैली की जो पूरी प्रॉपर्टी है, लोखंडवाला है ना वो, वहाँ जो पूरी प्रॉपर्टी है वो जब्त करनी पड़ेगी। इनके पास लगभग 36,631 एकड़ ज़मीन है, वो जब्त करनी पड़ेगी। इनके जो होटल्स हैं इंडिया से बाहर, लोनावाला सॉरी, हाँ,
इनके जो होटल्स हैं जो इंडिया से बाहर हैं उसको जब्त करना पड़ेगा। इनकी जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं सबको जब्त करना पड़ेगा, सबको मार्केट में सेल करना पड़ेगा। सेल करने के बाद आप इकट्ठा करेंगे तो हम आपको गारंटी कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आप जुटा नहीं पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रेस सेल होगा ना, मार्केट वैल्यू में थोड़े बिकेगी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम इतना होगा कि लोगों का 70 to 80% जो मूलधन है, वो मिल जाए, प्रिंसिपल, वो मिल जाएगा। तो हमारा बात सुनेंगे कैसे? हमारा बात सुनेंगे तो अमित शाह को रिश्वत कहाँ से मिलेगा, बीजेपी को चंदा कहाँ से मिलेगा, है ना? और भी लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मीडिया है तो हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम इंटरनल आदमी है, जानते तो सब है ना। तो ये कोशिश क्या है? मेरी बात जो है, मेरा जो प्रेयर है वो नहीं एक्सेप्ट होगा, मेरे पिटीशन पर सुनवाई नहीं होगी, जबकि बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। क्योंकि सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने खुद कहा है कि सारे पैसे जो है 98% 99% जो पैसे हैं डिवेंचर्स वालों को वो ट्रांसफर हो गया है। तो फिर क्या ड्रामा कर रहे हो जाके कोर्ट में कि 5,000 करोड़ दे दीजिए, 5,000 करोड़ दिए, जब इलेक्शन आएगा 5,000 करोड़ दे दीजिए और उसके बाद 10,000 रुपया आप देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 50 लाख 40 लाख 80 लाख 70 लाख रुपया लगा हुआ है। गरीब लोगों का होगा, बहुत लोगों का तो 10,000 रुपया लगा हुआ है, क्योंकि वो 10,000 से ज्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है। 10,000 उनकी पूरी जिंदगी की कमाई है, छोटी मोटी बात नहीं है। आप क्वांटिटी में मत जाइए कि पैसा कितना है। एक गरीब आदमी पूरी उसकी जिंदगी भर की कमाई 10,000 रुपया है और वो 10,000 रुपया सहारा वालों ने मार के बैठे। एक भिखारी की कमाई 20,000 रुपया है पूरी जिंदगी भर की, उसका पैसा सहारा वालों ने मार के रखा है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक पान बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला, जिसके लिए लाख रुपया 2 लाख रुपया बहुत बड़ी अमानत है, लोगों ने इनके पैसे सहारा वालों ने मार के रखे हैं। और सहारा वाले रिश्वत दे रहे हैं भाजपा वालों को, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को, और ये लोग इसको बचा रहे हैं। ये चल रहा है। मेरा सवाल यही है कि जो आपका प्रेयर है, जो आपने बताया कि भाई ये हमारे पास सॉल्यूशन और यही हम सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर लेकर गए हैं, लेकिन ये जो पूरी कोशिश है जो 5-5 हज़ार करोड़ वाली, ये क्या कोशिश है? इससे मतलब किस तरीके से देख रहे हैं इस कोशिश को? किस तरीके से देखा है? इसको हम समझा देते। इन लोगों ने दोनों कंपनियों में 25,781 करोड़ रुपया इन लोगों ने जमा करवाया था डिवेंचर्स में। हाँ, बता रहे 25,000 से 25,781 करोड़ रुपया इन्होंने जमा किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15,000 करोड़ रुपया आपका, सेबी नहीं कहा था, 15,000 करोड़ रुपया आपका इंटरेस्ट हुआ, तो 40,000 41,000 करोड़ रुपया जो है आप जमा कर दीजिए। तो जमा तो नहीं किया उसने, वो तो मर गया, 28 महीने जेल में रहा, उसके बाद वो मर गया। जमा कितना किया? 15,505 करोड़। अभी कुछ बढ़ा के बोल रहे हैं कि 600 करोड़ दे दिए, उसको छोड़ दीजिए। 15,500 करोड़ रुपया इन्होंने जमा किया। 15,500 करोड़ रुपया अभी बढ़ के 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 5-5 हज़ार करोड़ रुपया 5 बार लेंगे। 5 ठो इलेक्शन में ये अमित शाह जो है ये 5-5 हज़ार करोड़ रुपया स्ट्रैटेजिकली लेगा। उसके बाद एक भी पैसा अगर इनका चला, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चला, खुलेआम बोल रहे हैं, भाजपा वालों का चला, तो सहारा का ये 25,000 करोड़ रुपया ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3 लाख करोड़ में केवल 25,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाकी पूरा का पूरा पैसा सहारा वाले मिस अप्रोप्रिएट कर चुके हैं और वो गायब कर चुके हैं। मैं आपको आज नाम बताता हूँ किसके पास पैसा लगा है, ये भी बताता हूँ। सहारा का एक बड़ा पैसा लगभग 20,000 करोड़ रुपया, ये किसी की हिम्मत है तो हमको मेरे खिलाफ कॉन्टेम्प्ट फाइल करे बाबा रामदेव। 20,000 करोड़ रुपया बाबा रामदेव की कंपनी में लगा है, वरना वो 2 कौड़ी का जोगा सिखाने वाला आदमी आज 1 लाख करोड़ का आदमी कैसे हो गया? वो कहाँ से पैसा आया? सहारा का पैसा लगाया उसकी कंपनी, और उसकी कंपनी में पैसा लगवाया ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हम लोग बोल नहीं रहे हैं, जानते तो सब हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा। तो इनकी स्ट्रैटेजी बस इतनी है कि इसको 5 बार में 25,000 करोड़ रुपया जो है वो सहारा सेबी का निकाल के, हमको तो मालूम ही है कि पैसा भाई सोसाइटी वालों का है, तो पैसा उन्हीं का है, पैसा देना है। 5 बार में ये राजनीति को ध्यान में रख के, चुनाव को ध्यान में रख के ये 5 बार 5-5 हज़ार करोड़ रुपया निकलवाएगा और 5 बार में 5-5 हज़ार करोड़ रुपया देगा। उसके बाद आपकी सहारा के लोगों के पैसे नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सहारा निवेशक क्या करे? सहारा निवेशक के पास कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। उनके पास एक AK श्रीवास्तव जैसा एडवोकेट है जिसने एक पिटीशन फाइल करके रखा है। हमने पिटीशन उनकी तरफ से लगा रखा है। 30,000 लोग हैं, इनकी एक सोसाइटी है जो झारखंड में है, बाहर के भी लोग हैं उसमें मेंबर, 30,000 लोग मेंबर हैं। उन लोगों ने बेचारों ने पैसा इकट्ठा किया और काफ़ी खर्चा हुआ सब पेपर निकालने में, फाइल करने में, हियरिंग कराने में। एक सीनियर थे हमारे, उनका देहांत हो गया। बाला साहब हमारे सीनियर थे सहारा में, उनका देहांत हो गया अभी कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले। तो अब वो भी एक संकट है कि हम खुद करें या हम किसी दूसरे सीनियर को इसमें लें, क्योंकि आप जितना बड़ा सीनियर लेंगे उतना बड़ा पैसा, उतना पैसा थोड़ी है सहारा वालों के पास कि दे सकते हैं। हाँ, तो हम सहारा वालों की तरफ से एक पिटीशन है, एक पिटीशन इसीलिए डिसमिस भी किया, हमने शायद
ऑनरेबल संजीव खन्ना जब थे जस्टिस, तो उन्होंने कहा कि भाई एक पिटीशन लगी हुई है तो तुम इसी का कॉपी पेस्ट करके क्यों लगा रहे हो, दूसरे ने लगाया था, मेरे ही पिटीशन को कॉपी पेस्ट करके क्यों लगा रहे हो, एक पिटीशन है सुनवाई होगी। संजीव खन्ना रहते, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना रहते तो हम उम्मीद कर सकते थे कि न्याय होता। लेकिन अभी जो बेंच बनने वाला है उससे हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि न्याय होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि लगभग 1.5 साल रहेंगे। ये 1.5 साल में अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होगी, बंगाल का चुनाव आएगा तो फिर 5,000 करोड़ निकलेगा, ठीक है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का अभी हाँ समय निकल जाएगा। तो ये 5-5 हज़ार करोड़ रुपया ये अमित शाह निकलवाएगा, और ये 25,000 करोड़ ही, अगर बीजेपी की सरकार रह गई केंद्र में तो ये 25,000 करोड़ रुपया ही मिलेगा। बाकी पैसे सहारा निवेशकों के नहीं मिलेंगे। सहारा निवेशकों के पैसे एक ही शर्त पर मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई ईमानदार चीफ जस्टिस हमारा मैटर सुने, हमारी बात सुने, क्योंकि हम उसको साबित कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि हम जो प्रपोजल दिए हैं आपके पास कि आपको 4799 जो उसकी एंटिटीज़ है, कॉमर्शियल एंटिटीज़, उसको आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा। अगर आपने लिक्विडेट नहीं किया तो आप ये पैसे नहीं लौटा पाएंगे, और आपने लिक्विडेट कर दिया तो भी गारंटी मैं कर सकता हूँ कि आप 100% प्रिंसिपल जो है वो आप नहीं लिक्विडेट कर पाएंगे, क्योंकि जो इन लोगों ने साइफन कर लिया वो ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। कितना ईडी वाले पैसा ढूंढ लिया, कैश का तो इतना कारोबार है हर जगह। इस शहर में कितना कैश का कारोबार है आप जानते ही होंगे, सब सुनते ही रहते हैं हम लोग, है ना। क्या नाम है, पॉलिटिक्स में कितना कैश का कारोबार है हम लोग जानते नहीं हैं, जानते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो कैश निकल गया, जो अमित शाह को चला गया रिश्वत, वो थोड़ा ही मिलेगा। जो बीजेपी को चला गया चंदा, वो थोड़ा ही मिलेगा। वो चंदा किसका है? उन्हीं गरीब लोगों का, चाय वाले का, भिखारियों का, पान वाले का पैसा है जो इनके पास गया है। तो जो पैसे इन्होंने साइफन कर दिए, जो पैसे इन्होंने विदेशों में खपा दिए, वो पैसे नहीं मिलेंगे। अगर 4799 एंटिटीज़ को लिक्विडेट कर देती है ऑनरेबल सुप्रीम, रिकवर हो जाएगा, जिससे कम से कम लोगों के जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल हैं, वो उनके वापस हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी देके, तो सुप्रीम कोर्ट अगर मेरी बात नहीं मानती है तो ये 25,000 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। बाकी सारे के सारे पैसे जो हैं वो ये सहारा वाले पॉलिटिशियन, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग खा जाएंगे। मैंने केवल इन्हीं को गाली हम नहीं दे रहे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले भी खा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, इस समय के लिए। तो तमाम सहारा निवेशकों की तरफ से हमने वो बातचीत, जो सवाल आप लगातार उठा रहे थे, उनको समझने के लिए हमने समय समय पर कोशिश करते रहते हैं। और बात जब फिर से 5,000 करोड़ की थी तो हमने पहले ही कहा था कि भाई ये 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले जो कोशिश हुई थी, फिर से बिहार चुनाव से पहले जब एक मूवमेंट वहाँ चल रहा था, एक दबाव की राजनीति चल रही, वहाँ जो सवाल चल रहा है उसको कहीं ना कहीं प्रेशर को एक तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, और इसके ज़रिए जो है सभी निवेशकों का न्याय मिलना मुश्किल है। हालांकि दावा ज़रूर किया जा रहा था कि 5 लाख से के आसपास में जिसके भी अमाउंट हैं वो इस पर दावा कर सकते हैं, उनको पैसा 45 दिनों के अंदर मिल जाएगा। आप कोशिश ज़रूर करें, इसलिए कोशिश करने में कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन कोशिश में इतना मतलब खर्चा ज़्यादा ना कर दे। इसलिए बहुत सारे निवेशकों का कहना था कि बार बार हम अप्लाई करते हैं, उसमें मेरा खर्चा ही ज़्यादा हो जाता, तो वैसी स्थिति ना करें। और बाकी जो रास्ता बताया उस पर कितने सहमत हैं आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। अपनी सहयोगी श्री रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़।